हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉलेज स्टडी हब। इस वीडियो लेक्चर में जो है अवकल समीकरण का संख्यात्मक हल ज्ञात करने की एक अन्य विधि जिसका नाम है कोटि 4 के रुंगे-कुट्टा विधि को देखेंगे कि इसके प्रयोग से कैसे किसी भी अवकल समीकरण का संख्यात्मक हल बहुत आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। और अवकल समीकरण का संख्यात्मक हल ज्ञात करने की सबसे बेस्ट विधि रुंगे-कुट्टा विधि है। क्या मेथड है, क्या प्रोसेस है, किस तरीके से सवालों को करना है, ये हम देखेंगे। और जितने भी आपके डाउट होंगे और वो यहाँ पे आपके क्लियर हो जाएंगे और इससे इजी जो है सॉल्यूशन आपको और कहीं नहीं मिलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं अवकल समीकरण। अवकल समीकरण का फॉर्मेट होता है dy/dx इक्वल टू एफ एक्स वाई। प्रारंभिक प्रतिबंध x इक्वल टू एक्स नॉट, वाई इक्वल टू वाई नॉट। रुंगे-कुट्टा विधि कोटि 4 के इसका फॉर्मूला होता है डेल वाई इक्वल टू के इक्वल टू, या तो डेल वाई बोल दें के बोल दें, दो में से किसी एक सिंबल का हम यूज़ कर सकते हैं। 1/6 K1 K2 K3 K4, K1 मतलब और K2 में 2, K3 में 2 का मल्टीप्लाई, K3 में 2 का मल्टीप्लाई और K4 मतलब K1 प्लस 2 K2 प्लस 2 K3 प्लस K4, इस टाइप से फॉर्मूला है। अब बात आती है कि K1 K2 K3 K4 कैसे फाइंड करेंगे। तो जहाँ पर K1 का मान h एफ एक्स वाई, K2 का मान h एफ एक्स प्लस एच बाई 2 वाई प्लस K1 अपॉन 2, K3 का h एफ एक्स प्लस एच बाई 2 वाई प्लस K2 अपॉन में 2, K4 h एफ एक्स प्लस एच और वाई प्लस K3। अब वो जिस भी मान पर हमें जो है संख्यात्मक हल याद करने बोलेगा, x के एक मान पे बोल सकता है, 2 पे बोल सकता है, 3 पे बोल सकता है, किसी पे भी बोल सकता है। तो निकालने का तरीका क्या है, तो x1 पर y1 का जो मान होगा वो y0 प्लस डेल y होगा। डेल y को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर k भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से x1 पर y1 का मान ये मिल जाएगा। इसी प्रकार अगर हम बात करें x2 पर y2 का मान y1 प्लस डेल y, x3 पर y3 का मान y2 प्लस डेल y, x4 पर y4 का मान y3 प्लस डेल y। डेल y का मान निकालने की तो यही सारी की सारी यहाँ पे प्रोसेस रहेगी। रुंगे-कुट्टा विधि में एक चीज़ ये इम्पॉर्टेंट है कि हम इसमें जो है संख्यात्मक हल अंतराल के माध्यम से निकालते हैं। मैं आपको समझाने की एक उदाहरण की सहायता समझाने की कोशिश करता हूँ। यदि प्रारंभिक प्रतिबंध हमें ये दिया हुआ है x0 इक्वल टू 0 और y0 इक्वल टू 1 दिया हुआ है तथा x इक्वल टू 0.5 एंड x इक्वल टू 2.0 पर संख्यात्मक हल ज्ञात करना होता है, तो हम अंतराल अंतराल में k का मान क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। मतलब ये हमें देखे रखा हुआ है x इक्वल टू 0.5 और x इक्वल टू 2.0 पर संख्यात्मक हल ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे कि अंतराल अंतराल में k का मान ज्ञात करते हैं। तो अंतराल अंतराल में k का मान याद करने के लिए क्या, हमें h पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम h का मान निकालते हैं। तो h का मान जो है या तो दिया हुआ रहता है क्वेश्चन में, तो हम वहाँ से ले सकते हैं, या इस x1 माइनस एक्स नॉट इक्वल टू h, इससे भी हम निकाल सकते हैं 0.5। x1 का मान कितना है 0.5, x नॉट का मान 0 है, इसको सॉल्व करेंगे h बराबर 0.5 मिल गया। ये भी हमें निकालने की ज़रूरत नहीं होती। जो x का मान दिया हुआ है, जो हमारा x1 कहलाता है, इसी को हम क्या मान के चलते हैं, h मान के चलते हैं। और जहाँ जहाँ h आता है वहाँ वहाँ पर हम यही वैल्यू को लेके चलते हैं। अब बात आती है कि अंतराल कैसे बनाते हैं। तो अंतराल हम यहाँ x बराबर 0.5 दिख रहा है और x बराबर 2.0 दिख रहा है, तो हम स्टार्टिंग 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 में प्लस h करेंगे, h का मान 0.5 है तो कितना हो जाएगा 0.5। 0.5 में फिर प्लस h करेंगे, प्लस h मतलब प्लस h का मान 0.5 करेंगे तो 1.0 मिल जाएगा। 1.0 में प्लस h करेंगे तो 1.5 मिल जाएगा। फिर 1.5 में प्लस h करेंगे तो 2.0 मिल जाएगा। तो फर्स्ट जो है 0 से 0.5 एक अंतराल बनेगा, उस पर हम k का मान ज्ञात करेंगे। सेकेंड 0.5 से 1.0 पर हम k का मान ज्ञात करेंगे। 1.0 से 1.5 तक हम k का मान ज्ञात करेंगे। और फोर्थ अंतराल 1.5 से 2.0 पर k का मान ज्ञात करेंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज में हम।
अब हम एक एग्जाम्पल की सहायता से इसको आसानी से हम समझेंगे। चतुर्थ कोटि के रुंगा-कुट्टा विधि का प्रयोग करके y का मान ज्ञात कीजिए जब x इक्वल टू 0.1 और x इक्वल टू 0.2 है। दिया गया है अवकल समीकरण dy/dx इक्वल टू x प्लस वाई कामा y0 इक्वल टू 1। तो दिया है अवकल समीकरण माना f(x(y) बराबर x प्लस वाई, प्रारंभिक प्रतिबंध x नॉट इक्वल टू 0, y नॉट इक्वल टू 1। तो जब x इक्वल टू 0.1 जिसको हम क्या मान लेंगे x1, x इक्वल टू 0.2 माना क्या x2 पर y का मान ज्ञात करना। माना h बराबर जो जिस x पर पहला वाला जो x है उसी को हम क्या मान लेंगे h इक्वल टू 0.1। अंतराल कैसे बनाएंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे तो 0 में प्लस h जोड़ेंगे, मतलब 0 पॉइंट जोड़ेंगे तो 0.1 मिलेगा, 0.1 में प्लस h जोड़ेंगे तो 0.2 मिलेगा। तो यहाँ से एक अंतराल 0 से 0.1 और एक अंतराल 0.1 से 0.2 हो जाएगा। तो हम प्रथम चरण में क्या काम करेंगे, x1 पर y1 का हमें मान निकालना है। तो अंतराल क्या लेके चलेंगे, 0, 0.1 के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं सूत्र k बराबर डेल वाई बराबर 1/6 k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4 है। k1 का फॉर्मूला हमने पहले देखा था h f(x0 y0)। h ये फंक्शन है, यहाँ से x0 प्लस y0 यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ पे h का मान 0.1, x0 का मान 0 और y0 का मान 1 है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे 0.1 मिल जाएगा। k2 फाइंड करेंगे h f(x0 प्लस h/2 y0 प्लस k1/2। तो s तो बाहर ही रहेगा और ये फंक्शन जो है यहाँ से इसको हम क्या लिख देंगे, x0 प्लस h/2 प्लस y0 प्लस k1/2। 0.1 हो गया, x0 0.1/2 प्लस यहाँ पर 1 हो जाएगा और ये k1 जो है ये हमने निकाला हुआ है 0.1, उसको यहाँ पर पुट कर देंगे। कैलकुलेटर की सहायता से हम इसको सॉल्व करेंगे तो k2 इक्वल टू 0.11 मिल जाएगा। अब इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, k3 निकालेंगे। k3 h f(x0 प्लस h/2 y0 प्लस k2/2। h हो गया, ये फंक्शन जो है पूरा का पूरा यहाँ से x के प्लेस पे ये रखा हुआ है, y के प्लेस पे पूरा ये रखा हुआ है, x प्लस वाई मतलब x प्लस वाई ये हमने कर दिया। अब यहाँ पर क्या आ गया, k2 का मान पहले से निकला हुआ है, उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, k3 मिल जाएगा। k4 निकालना है तो h f(x0 प्लस h y0 प्लस k3। यहाँ पे हम यहीं से f(x(y) इक्वल टू x प्लस वाई से x0 प्लस h y0 प्लस k3 हो जाएगा। वैल्यू पुट करेंगे, k4 मिल जाएगा। तो अब हम क्या देखेंगे कि अंतराल था, सिंस अंतराल 0 से लेके 0.1 में डेल वाई इक्वल टू k1/6 k1 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4। k1 का मान ये मिल जाएगा, 2k2 का मान 2 और k2 का मान ये मिला है हमें 2 मल्टीप्लाई में k3 का मान ये मिला और k4 यहाँ पे ये। कैलकुलेटर की सहायता से इसको सॉल्व करने पर हमें 0.11034 मिल जाएगा। तो x1 का मान हम जान रहे हैं, x1 का मान क्या है, 0.1 है। निकालने का मतलब x1 बराबर x0 प्लस h है, x0 0 है, h 0.1 है तो 0.1 मिल जाएगा। तो x1 पर हम y1 का मान याद कर रहे हैं, तो y1 का मान किस पर, x पर, x इक्वल टू 0.1 पर y1 का मान क्या होगा, y0 प्लस डेल वाई। y0 ये हो गया, डेल y का मान हमने ये निकाला हुआ, इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ सॉल्व करेंगे तो हमें किसका मान मिल जाएगा, y1 का मान मिल जाएगा। तो x1 इक्वल टू 0.1 पर y1 का मान 1.1103 मिल जाएगा। नेक्स्ट पेज में हम चलते हैं। द्वितीय चरण x2 पर y2 का मान अंतराल 0.1 0.2 के लिए x1। अब जब द्वितीय चरण में जाएंगे तो x1 यहाँ हमारे पास 0.1 हो जाएगा और y1 हम निकाल चुके हैं, h इक्वल टू 0.1 करके हो जाएगा। x2 पर y2 का मान निकालेंगे तो यहाँ पर x1 और y1 आ जाएगा। f(x(y) बराबर ये फॉर्मूला सेम यही चलेगा, k1h f(x1 y1 h x1 प्लस y1 h का मान 0.1, x1 का मान 0.1 और y1 का मान हमने अभी इसके पहले निकाला था वो यहाँ पे पुट कर देंगे। पुट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो k1 इक्वल टू 0.12103 मिल जाएगा। k2 की बात करें, h f(x1 प्लस h/2 y1 प्लस k1/2 और जो दिया हुआ है हमारे पास ये दिया हुआ है f(x(y) बराबर x प्लस वाई, उसकी हेल्प से यहाँ पे हम चीज़ें क्या हो जाएंगी, x और y प्लस हो जाएंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएंगे। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, पुट करने के बाद हम k2 का मान यहाँ से निकाल लेंगे। इसी तरीके से जो है हम क्या निकालेंगे, k3 निकालेंगे। k3 का फॉर्मूला ये है, f(x(y) बराबर x प्लस वाई है तो यहाँ से ये मिल जाएगा। हमें वैल्यू उठा के पुट कर देंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे, k3 बराबर हमें ये मिल जाएगा।
K4 निकालना है, तो K4 निकालने के लिए h f(x1 + h y1 + k3) ये यहाँ पर वैल्यू उठा के रखेंगे। K4 = 0.14429 मिल जाएगा। इसलिए अंतराल 0.1 0.2 में डेल वाई के बराबर यहाँ से ये, तो k का मान हमें कितना मिल जाएगा, या डेल वाई का मान 0.13246, K1 का मान, K2 का मान, K3 का मान और एक K4 का मान हो जाएगा। तो x2 0.2 पर y2 का मान y1 प्लस क्या होगा, डेल y हो जाएगा। यहाँ से पुट करेंगे, यहाँ पे ये मिल जाएगा। तो हमारा अंतराल क्या था, हमारा अंतराल था 0 से 0.1 एक बार और 0.1 से 0.2 पर। तो इस तरीके से जो है हमें x1 पर y1 का संख्यात्मक हल मिल जाएगा और x2 पर y2 का संख्यात्मक हल मिल जाएगा। ये विधि सब विधि से इजी मेथड है। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, अगर नाम से बोलेगा तो जिस नाम से, जिस मेथड से बोलेगा उसी मेथड से करना पड़ेगा, और किसी भी मेथड का अगर नाम नहीं लेता है तो ये हमारे ऊपर है कि हम किसी भी मेथड से उसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।